हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो एक्शन, इमोशन और थ्रिलिंग ट्विस्ट से भरी हुई है। इस मूवी का नाम है फतेह, जो जनवरी 2025 में रिलीज हुई है। तो चलें मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सब वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। मूवी के स्टार्ट में हम फतेह सिंह नामी एक स्पेशल एजेंट को देखते हैं, जो एक आप्स एजेंसी के लिए काम करता था। ये एक ऐसी एजेंसी है जहां काम करने वाले एजेंट बाहर की दुनिया में एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारते हैं। फतेह एक मिशन पर जाता है जहां वो बहुत सारे लोगों को मार डालता है। यहाँ मूवी खत्म नहीं, बल्कि यहाँ से मूवी स्टार्ट होती है। अब हमें एक मंथ पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम पंजाब का एक गांव देखते हैं और हमें यहां पता चलता है कि फतेह सिंह ने एजेंसी को छोड़ दिया है और वो इस गांव में रहता है। उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, वो अकेला है और वो इस पिंड में डेयरी फार्म का एक छोटा सा बिजनेस करता है। फतेह सिंह यहाँ निम्रत नामी एक लड़की के घर रेंट पर रहता है और वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर बड़े ही सुकून से एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहा था। अब हमें निम्रत को दिखाया जाता है, जो फतेह सिंह को अपना भाई मानती थी। वो एक मोबाइल ऐप से गांव के लोगों को लोन दिलवाने का काम करती है। ये एक फेक लोन ऐप होती है जो लोगों को फंसाकर उनसे कई गुना ज्यादा सूद लेती है, और जब वो लोग लोन की कीमत नहीं दे पाते तो उनको धमकियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी वजह से इस गांव के लोग भी निम्रत के पास शिकायत लेकर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग तो लोन ना दे सकने की वजह से खुदकुशी करने पर उतर आए थे। अब निम्रत बहुत परेशान होती है, क्योंकि सभी लोगों ने उसका जीना मुश्किल किया हुआ था। इसी बीच निम्रत को खुशी नामी एक लड़की की कॉल आती है और वो कहती है कि जिन लोगों ने तुम्हें लोन के मामले में फंसाया है, मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें दिल्ली आना होगा। निम्रत ना चाहते हुए भी दिल्ली के लिए निकल जाती है। इसके बाद हमें मूवी का विलन और साइबर माफिया का बॉस दिखाया जाता है, जिसका नाम रजा था। वो इस पूरे बिजनेस को चला रहा था। उसकी ऐसी बहुत सारी एप्स थी जिनके थ्रू वो लोगों को लोन देकर लूटता था। निम्रत और उसके गांव के लोग भी इसी के फ्रॉड का शिकार हुए थे। सीन शिफ्ट होता है और हम निम्रत की मां को देखते हैं, जो फतेह सिंह के पास आती है और बताती है कि निम्रत कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी। यहाँ फतेह को उस फेक ऐप के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से निम्रत भी मुसीबत का शिकार हुई थी। अब वो इस पर रिसर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे गांव में नहीं बल्कि पूरे देश में है, और इस माफिया ने पूरे देश के लोगों की नाक में दम कर रखा है। इसलिए फतेह सिंह देश को बचाने दिल्ली निकल पड़ता है। अब वो दिल्ली पहुंचता है, उसे भी खुशी की कॉल आती है और वो उसे कहती है उसे पता है कि वो निम्रत को ढूंढने यहाँ आया है, और अगर वो उसके बारे में जानना चाहता है तो उसे आकर मिले। अब फतेह उसे मिलने पहुंच जाता है, जहां उसे खुशी बताती है कि वो एक हैकर है और वो साइबर माफिया के बॉस रजा का पूरा सिस्टम भी हैक कर चुकी है, जिस वजह से वो लोग उसे भी ढूंढ रहे हैं। फिर वो ये भी बताती है कि उसे निम्रत का पता चला। उसने निम्रत को दिल्ली बुलाया था, लेकिन उस माफिया ने निम्रत को उठा लिया है और अब वो निम्रत के जरिए उसे भी पकड़ना चाहते हैं। इसके बाद वो ये बताती है कि निम्रत का पता चड्डा के पास है और वो इन्हें निम्रत तक पहुंचा सकता है, और वो इससे चड्डा का एड्रेस भी देती है। अब फतेह सिंह फौरन से चड्डा के पास पहुंच जाता है। वो उससे निम्रत का पूछता है, चड्डा उससे कुछ नहीं बताता, इसलिए फतेह उसे एक ऑफर देता है कि वो निम्रत का पता बता दे। वो उसका किसी को नहीं बताएगा और वो निम्रत को लेकर चुपचाप वापस अपने गांव लौट जाएगा, और तुम लोग यहाँ अपना इल्लीगल काम करते रहो। लेकिन चड्डा उसकी एक नहीं मानता। वो उसे और निम्रत दोनों को मारने की धमकी देता है और निम्रत को बुरा भला कहता है। ये सुनकर फतेह को बहुत गुस्सा आता है। वो गुंडे भी फतेह सिंह के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह रेडी थे, लेकिन फतेह एक स्पेशल ऑप्स का एजेंट था। वो यहाँ इनकी खूब धुलाई करता है और वो एक एक करके चड्डा के सभी आदमियों को मार देता है। इसके बाद वो फिर चड्डा से निम्रत का पूछता है, और यहाँ चड्डा उसे सत्या प्रकाश नामी एक आदमी के बारे में बताता है कि निम्रत उसी के पास है। निम्रत का पता मिलने के बाद फतेह उसे भी मार देता है।
अब हम इंस्पेक्टर विश्वास को देखते हैं, जो यहाँ आता है और इन मरे हुए लोगों की इन्वेस्टिगेशन करता है। वो हर एंगल से समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती कि इन्हें किस गैंग ने मारा है। आखिरकार आसपास के एक सीसीटीवी कैमरा से उसे पता चलता है कि यहाँ फतेह सिंह नाम का एक आदमी काफी देर बैठा रहा, इसलिए वो फतेह सिंह को मिलने चला जाता है। जब वो फतेह सिंह से इस बारे में पूछता है तो वो कहता है कि उसे चाय बहुत पसंद है और वो वहाँ चाय पीने के लिए बैठा था। विश्वास को उस पर शक था, इसलिए अब वो फतेह सिंह पर नजर रखना स्टार्ट कर देता है। अब हम रजा को देखते हैं, जो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके लोगों को मारा गया था और चड्ढा उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था। रजा सत्या प्रकाश की जिम्मेदारी लगाता है कि वो पता करे कि चड्ढा को किसने मारा है। दूसरी तरफ खुशी को जब चड्ढा और उसके आदमियों के मरने का पता चलता है तो वो समझ आती है कि ये काम फतेह सिंह का है, क्योंकि उसने ही उसे चड्ढा का पता बताया था। अब खुशी फतेह सिंह से मिलती है और उसे मोहतात रहने का बोलती है कि वो पुलिस से होशियार रहे, इसलिए वो रिस्क ना लेते हुए फतेह सिंह को अपने घर ले जाती है। यहाँ वो फतेह सिंह को इस साइबर माफिया के बारे में डिटेल से बताती है कि ये ग्रुप किस तरह से पूरे मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है और अगर इन्हें रोका ना गया तो ये माफिया पूरे मुल्क को बर्बाद कर देगा। इसके बाद खुशी फतेह से उसके बारे में पूछती है, जिस पर फतेह उसे सब सच सच बता देता है कि वो एक एजेंसी का स्पेशल एजेंट था। जिस आदमी को भी मारना होता था, एजेंसी के लोग उसे पिक्चर भेजते थे और बाद में कॉल करते थे, लेकिन उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसको ये पिक्चर कौन भेजता था और कौन उस एजेंसी को चलाता था। यहाँ फतेह सिंह उसे अपने लास्ट मिशन के बारे में बताता है कि उसे एक सीक्रेट फाइल अमेरिका से इंडिया लानी थी और इस दौरान उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसने ये काम छोड़ दिया और वो पंजाब में अपने गांव जाकर सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन इस फ्रॉड माफिया ने निम्रत और गांव के सभी लोगों का जीना हराम कर दिया था, इसलिए वो यहाँ आया है। अब खुशी फतेह को डिटेल से समझाती है कि आखिर ये लोग कैसे काम करते हैं। फतेह यहाँ समझ आता है कि ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है और इनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं, इसलिए फतेह सिंह दुबई जाता है, जहाँ पर वो अपनी एजेंसी के कुछ साथियों से मिलता है और उनसे सत्य प्रकाश के बारे में पूछता है, क्योंकि इस एजेंसी के पास सभी का रिकॉर्ड होता था, इसलिए वो फतेह को सत्य प्रकाश की सब डिटेल दे देते हैं। अब फतेह सिंह इंडिया वापस लौटता है और वो सीधा सत्य प्रकाश के पास जाता है। सत्य प्रकाश फतेह को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो खुद उसे और खुशी को ढूंढ रहा था। अब फतेह उसे कहता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रहा था ना, ये ले मैं आ गया। दरअसल वो यहाँ सत्य प्रकाश को धमकी देने आया था कि तुझे मारना मेरे लिए बहुत ही आसान है और वो इस टाइम भी मेरे शूटर्स के पॉइंट पर है, लेकिन उसका मकसद उसे मारना नहीं बल्कि निम्रत को ढूंढना है। जब फतेह वहाँ से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि वो सत्य प्रकाश के सभी आदमियों को मारकर उस तक पहुँचा था। अब सत्य प्रकाश घबरा जाता है, क्योंकि आज तक उसको करीब से आकर किसी ने धमकी नहीं दी थी, इसलिए वो रजा को ये सब बताता है। रजा भी हैरान रह जाता है कि एक गांव से आया हुआ आम आदमी इतना खतरनाक कैसे हो सकता है, इसलिए वो फतेह सिंह के बारे में डिटेल इकट्ठी करता है और उसके खिलाफ प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो खुशी को पकड़ने का सोचता है। रजा के गुंडे खुशी के घर जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब वो खुशी को लेकर जाने लगते हैं तभी फतेह सिंह आ जाता है, क्योंकि वो उसी घर में मौजूद था। खुशी उसे देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि फतेह यहाँ नहीं है। अब फतेह यहाँ उन गुंडों से लड़ता है और उन्हें मार डालता है। इसका मतलब था कि अब उसने डायरेक्ट रजा से दुश्मनी ले ली थी और रजा इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और हम रजा को देखते हैं, जो एक नया प्लान बनाता है। वो अपने साइबर माफिया के लोगों के साथ मिलकर देश के सभी लोगों के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। सभी लोग हैरान थे कि उनके बैंक अकाउंट का बैलेंस अचानक से सिफर कैसे हो गया, लेकिन रजा यहाँ ही नहीं रुकता। इसके बाद वो एक और चाल चलता है। वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक क्लोन तैयार करवाता है, मतलब फतेह सिंह जैसा दिखने वाला एक कंप्यूटराइज आदमी। फिर वो क्लोन से एक वीडियो बनवाता है जिसमें फतेह सिंह कह रहा था कि देश के सभी अकाउंट को उसने हैक किया है, और वो भी अपनी पार्टनर खुशी के साथ मिलकर।
अब ये वीडियो पूरे देश में वायरल होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए पुलिस वाले फतेह सिंह और खुशी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये दोनों छुप छुपाकर खुशी की टीम के लोगों के पास पहुंचते हैं, जहां पर एक लड़की उन्हें बताती है कि ये एक डीप फेक वीडियो है जिसे कोई भी गौर से देखकर समझ सकता है। लेकिन इस टाइम सभी लोग इस वीडियो को हकीकत मान रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद फतेह को पुलिस ऑफिसर विश्वास की कॉल आती है। वो कहता है कि वो तो यहाँ निम्रत को बचाने आया था, लेकिन निम्रत को भूलकर वो इस माफिया के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और देखना वो माफिया तुम्हारा क्या हाल करता है। इसके बाद फतेह सिंह और खुशी के पास एक लिंक आता है। जब वो लोग लिंक ओपन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग निम्रत को ऑनलाइन किलिंग के जरिए मारने वाले हैं। दरअसल उन लोगों ने निम्रत की वीडियो को एक सोशल मीडिया पर अपलोड किया था और जब इस वीडियो पर 20 लाख व्यूज हो जाएंगे तो निम्रत अपने आप करंट लगने से मर जाएगी। अब खुशी की टीम फौरन से उस कंप्यूटराइज सिस्टम के IP एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते वीडियो तेजी से वायरल होने की वजह से उनकी आंखों के सामने निम्रत की मौत हो जाती है। ये देखकर फतेह को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने निम्रत की मां से वादा किया था कि वो उसे हर सूरत वापस लेकर आएगा। इसके बाद फतेह ये सोच लेता है कि वो इससे जुड़े सभी लोगों को मार डालेगा, इसलिए वो सबसे पहले इंस्पेक्टर विश्वास के पास जाता है। उसके रूम तक पहुंचने के लिए फतेह सिंह रास्ते में आने वाले सभी आदमियों को मारता है। अब विश्वास के रूम में पहुंचकर वो सबसे पहले सत्य प्रकाश और रजा के बारे में पूछता है। विश्वास डर गया था, इसलिए वो फतेह को पता बता देता है, लेकिन फतेह सिंह फिर भी उसको मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सत्य प्रकाश को देखते हैं, जिसको पता था कि फतेह उसको मारने जरूर आएगा और वो बिल्कुल सही सोच रहा था। फतेह खुशी को साथ लेकर वहां पहुंच जाता है। दरअसल फतेह खुशी को इसलिए लेकर आया था क्योंकि वो जानता था कि जिन पैसों को रजा और उसके माफिया ने ट्रांसफर किया है उनको अभी भी IP एड्रेसेस और ट्रांजैक्शन IDs के जरिए होल्ड किया जा सकता है। अब यहाँ फतेह सत्य प्रकाश की पूरी फौज से लड़ता है और अकेला ही सबको मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सत्य प्रकाश ने खुशी को पकड़ लिया है और उसे एक कुर्सी पर बिठाया हुआ है, क्योंकि खुशी ने उसके सिस्टम को हैक करके सारे पैसों को होल्ड कर लिया था। दोस्तों, ये वही कुर्सी है जिससे ऑनलाइन किलिंग के जरिए लोगों को मारा जाता था, लेकिन इससे पहले सत्य प्रकाश खुशी को कोई नुकसान पहुंचाता, फतेह एक गोली चलाता है जो सत्य प्रकाश के कंधे पर जाकर लगती है और वो गिर जाता है। इसके बाद वो उसे उसी कुर्सी पर बिठाकर ऑनलाइन किलिंग के थ्रू मारता है, जैसे उसने निम्रत को मारा था। अब फतेह सिंह का आखिरी और सबसे खतरनाक दुश्मन रजा बच गया था, लेकिन उसको मारना इतना आसान नहीं था क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए उसे 200 लोगों का मुकाबला करना था। अब फतेह नहीं रुकता, वो सीधा उसके अड्डे पर जाता है और अंदर घुसने लगता है। अब रास्ते में आने वाले वो सभी गुंडों से लड़ता है। फिल्म के स्टार्ट में जो सीन हमने देखा था वो यही सीन था जहां फतेह ने 100 लोगों को मारा था। अब वो बचे हुए 100 लोगों से भी लड़ता है और एक एक करके सभी लोगों को मार डालता है। ये काफी लंबी फाइट होती है। फिर अब फाइनली फतेह की मुलाकात होती है माफिया के किंग रजा से। रजा यहाँ फतेह को बताता है कि जिस एजेंसी के लिए तुम काम किया करते थे उसी एजेंसी के लिए मैं भी काम करता था, जहाँ पहले फोटो आती थी और फिर कॉल आती थी और मैंने भी वो एजेंसी छोड़ दी, लेकिन मैं अब भी वही काम करता हूँ। पहले भी लोगों को मारता था और अब भी लोगों को मारता हूँ, बस फर्क इतना है पहले मैं उनके सामने आकर मारता था और अब मैं छुप कर मारता हूँ और मुझे इस काम में बहुत मजा आता है। वो ये भी कहता है कि आज उसके पास बहुत पैसा है, वो खुश है और वो पूरे देश पर राज कर रहा है। आखिर में फतेह उसे मारने से पहले एक ही बात कहता है कि हर रामायण में रावण जरूर मरता है और उसके बाद उसे मार डालता है। अब मूवी के एंड में हम फतेह और खुशी को एक साथ देखते हैं। खुशी अब लंदन जाने वाली थी, यहाँ फतेह उससे अपने दिल की बात करता है और खुशी भी उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक आदमी ने फतेह को निशाने पर लिया हुआ था, गोली चलती है और यहाँ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, फतेह मूवी के सीक्वल की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है और फतेह 2 की कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज होने वाली है, जो हम आने वाले वक्त में अपने चैनल पर एक्सप्लेन करेंगे।
इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।